ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आई? तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, जरा भी नहीं बदली। मेरे घर भी आई हुई हो और कह रही हो मुझसे नाराज भी हो। यार मैंने आना था तुम्हारी शादी पर, मगर उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसलिए नहीं आ सकी। झूठ मत बोलो, तुम जानबूझकर नहीं आई कि कोई इस्लामी ना देनी पड़ जाए। अरे भाई पैसे नहीं थे तो कोई मसला नहीं, कम से कम आ तो जाती, मुफ्त में अच्छा खाना खा लेती। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। इनफैक्ट मैंने तो सारी तैयारियां भी कर रखी थी, बस उनकी तबीयत खराब हो गई तो नहीं आ सके थे फिर। खैर छोड़ो इन बातों को। ये देखो मेरी सोने की चूड़ियां दुबई से लेकर दी हैं, प्योर गोल्ड है। मैं तुम्हें क्या बताऊं हनीमून पे कितना मजा आया। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा हम सब वही लेकर देते गए। ये भला तुम्हारा शोर है ना अहमद, इसको क्या हो गया? बड़े गुस्से में लग रहा है। इसको देख के लगता है तुम बड़ी अजियत में जिंदगी गुजारी हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस गुस्से वाले लगते हैं मगर है नहीं, बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो नहीं लगता। तुम अपनी हालत देखी है, जरा अपनी शक्ल देखो आईने में, क्या थी और क्या बन गई। कॉलेज में तो ऐसी नहीं थी तुम। शांति मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खाम खा वहम कर रही हो। लो ये चाय पियो, चाय भी ठंडी कर दी तुमने। देखो मरियम, अगर तुम तंग हो तो अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब औरत चुपचाप सुन बर्दाश्त करती थी। बात सुने मैडम, आप अपनी दोस्त से मिलने आई हैं या उसका घर खराब करने आई हैं? बेहतरी इसी में होगी कि आप शराफत से चाय पिएं और चली जाएं और दोबारा कभी वापस ना आए। अहमद प्लीज, ये मेरी दोस्त है, आप कैसे बात कर रहे हैं? घर है मेहमान से कोई इस तरह से बात करता है? रहने दो मरियम, मैं चाहती हूँ, मगर एक बात आज क्लियर हो गई है कि तुम इस घर में कभी अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। शांजे आई एम सॉरी यार, मेरी बात तो सुनो। शांजे रुको तो सही, मैं कह रही थी ना बात तरीके से। आपको क्या जरूरत थी बीच में आकर बोलने की? इंसल्ट करके रख दिया उस बेचारी की। ऐसी औरत को तो घर से धक्के देके निकालना चाहिए जो दूसरों के घरों में आग लगाती फिर रही है। कौन सी आग लगा दी उसने? सच्ची तो कह रही थी। कभी कोई गिफ्ट लेकर दिया आपने मुझे? आखिर आपने किया क्या है मेरे लिए, बताएं। चढ़ गया ना अब उसका रंग तुम पे, अब उसी की तुम बोली बोल रही हो। सच बोल दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। आज गुस्सा कर रहे हैं, कल को मेरे पे हाथ उठाएंगे और किसी दिन तो आप मेरी जान ही ले लेंगे। पागल होगी हो क्या? जो मुंह में आ रहा है भके चली जा रही हो। अब चुप कर जाओ वरना सच में हाथ उठा लूंगा तुम पे। बस सब समझ में आ गया मुझे, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। बड़ी हैरत की बात है बेटी, अहमद ने बहुत गलत किया। भला घर है, मेहमान के साथ भी कोई ऐसा करता है और उसने तुम्हारे साथ भी झगड़ा किया। इसका हिसाब तो उसे देना होगा, तभी मैं तुम्हें उसके साथ जाने की इजाजत दूंगा। बस अब्बा मैंने कह दिया, मैंने अब उस घर वापस नहीं जाना। आपने अहमद से जो भी सवाल जवाब करने हैं आप वो करें, मगर मेरा अपना अहमद से कोई ताल्लुक है और ना ही उस घर से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर एक मसला है। आजकल माली हालात बहुत खराब है, तुम्हारे यहाँ रहने से घर के अखराजात और बढ़ जाएंगे। वाह अब्बा वाह, अभी मैं आई हूँ और आपको खर्चों की फिक्र हो गई है। ठीक है मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ, रह लूंगी किसी दारुल अमान में। ओहो, एक तो तुम बहुत जज्बाती हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो तुम्हारी सहेली शांजे है ना, उससे कुछ रकम उधार ले लो, वो उधार दे देगी ना? हाँ अब्बा वो दे देगी मुझे पैसे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। मैं जितने भी पैसे मांगूंगी वो इनकार नहीं करेगी। मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो शांजे, मेरा अहमद से झगड़ा हो गया और मैंने उन्हें छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। वो बंदा इस काबिल था ही नहीं कि तुम जैसी लड़की उसके साथ रहे। अच्छा यार, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था कि मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे तुमसे। ज्यादा नहीं, बस यही कोई 40-50 हजार। देने को तो मैं लाखों दे दूं यार तुम्हें, मगर तुम समझती हो ना अभी नई नई शादी हुई है, हनीमून पे भी बड़ा खर्चा हो गया यार, अभी जरा मुश्किल है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? क्या हुआ बेटी, इनकार कर दिया क्या? जी अब्बा। मेरी बेटी एक बात बताऊं तुम्हें, शोहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। लोगों की बातों में आकर इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर गुस्सा खत्म हो गया हो तो घर चलें? जी वालेकुम अस्सलाम, चलें घर। और सॉरी मैंने गलती की थी। सॉरी तो मुझे करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम पे गुस्सा किया, और गुस्सा मुझे तुम पे नहीं तुम्हारी उस सो कॉल्ड फ्रेंड पे था जिसने तुम्हें एहसास कमतरी में मुब्तला किया। ठीक है अंकल, अब फिर हम चलते हैं। जाओ जाओ बेटी, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।